मुझ पर अपराध हुआ और दंड भी मुझे ही मिला। मेरा पक्ष सुने बिना मेरा न्याय किया गया। तब से मैं प्रतीक्षा में हूं कि कोई आए और मेरी पीड़ा सुने। और अब तुम आए हो राम। इनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महर्षि गौतम जैसे महान ऋषि क्या ऐसी श्राप दे देंगे? यदि एक पति अपनी पत्नी के आंसुओं में छुपा सत्य न देख सके तो क्या वो पाप नहीं? एक संबंध में सबसे बड़ा पाप होता है उस संबंध में सम्मान खो देना। यदि गौतम ऋषि सम्मान न खोते, माता अहिल्या के साथ साथ पति पत्नी के संबंध को शाप ना देते, अपराधी को उसके अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए, पीड़ित को नहीं। एक स्त्री की पवित्रता का मापदंड उसका शरीर नहीं होता, भाव होता है, उसका मन होता है। मैं लज्जित हूं मां कि आपके पति ने आपकी पीड़ा नहीं समझी, किंतु ये पुत्र समझता है। आप निष्पाप है मां, आपको दिया गया शाप अनुचित था। एक मां जब अपनी संतान को जन्म देती है तो कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाती है, पथरा जाती है। संतान का रुदन, उसके आंसू, उसके पांव का प्रहार उसे जगाता है मां, संसार में फिर से लाता है। ऐसा ही आपका पुत्र आपको जगाने आया है मां। जाग जाइए मां, लौट आइए। नैना करुणा पग में ममता, पाषाण में लादे प्राण, निष्पाप ना कभी दंड भोगे, राम का है ये विधान। श्री राम 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 श्री राम। माता, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। माता, माता, पुत्र, माता, माता, मुझे क्षमा कर देना।
मैं वो अभागा पुत्र हूँ जो मेरी माता की पीड़ा समझ नहीं पाया। मेरा समस्त जीवन आत्मग्लानि में व्यतीत हो गया। माता, मुझे क्षमा कर देना। माता, मुझे क्षमा कर देना। नहीं पुत्र, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं पुत्र सतानंद। व्यक्ति की समझ तो आयु से परिपक्व होती है। मेरे जाने का समय हो गया है राम, और जीवन का उद्देश्य भी, जो कदाचित तुम्हारी यात्रा में आकर संसार को संबंधों की सीख देना था। आज तुम्हारे सत्य ने मुझे मोक्ष दिलाया है। जैसे मैं केवल राम का नाम लेकर इस संसार से जा रही हूँ, उसी प्रकार सभी सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर ही साथ जाएंगे। राम नाम सत्य है। जीवन में हानि लाभ, शाप वरदान, पवित्र अपवित्र कोई महत्व नहीं रखता। महत्व है तो मात्र एक सत्य का। और यही सोच मनुष्य को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति दिलवाएगी, मोक्ष दिलवाएगी। राम नाम सत्य है। 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 जय जय राम श्री राम। अद्भुत। राम नाम सत्य है। हाँ देवी, राम नाम से बड़ा सत्य तो इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्री राम जैसे मनुष्य अपने अपयश की चिंता किए बिना दूसरों की पीड़ा हरते हैं। अपने विषय में सोचे बिना दूसरों के विषय में सोचते हैं। अब ऐसे मनुष्यों के जीवन का मार्ग तो सत्य से ही परिपूर्ण होगा। वहीं दूसरी ओर रावण जैसे लोगों के लिए उनके व्यक्तिगत लाभ, उनके अभिमान, उनके यश से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यही कारण था कि रावण सीता के स्वयंवर में जाने के लिए सज्ज हुआ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा।
अपने स्वामी को विदा दो मंदोदरी। वेदा, कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप? मिथिला। मिथिला? स्वयंवर में, जहां से लंका के लिए निमंत्रण ही नहीं आया। निमंत्रण अतिथि को दिया जाता है, विजेता को नहीं। 14 लोगों के स्वामी को स्वयंवर का निमंत्रण ना देना किसी चुनौती से कम नहीं मंदोदरी। पर हमारे पुत्र मेघनाथ का तो विवाह हो चुका है और दूसरी पत्नी की चाह भी नहीं है उसे। मैं मिथिला मेघनाथ के लिए नहीं जा रहा। तो फिर तो ये चुनौती सम्मान का नहीं, उपहास का कारण बनेगी रक्षराज। आपकी आयु तो जनक से भी अधिक है। निसंदेह, परंतु ना मैं जनक हूं और ना सीता का पिता। और आयु उन्हीं की बढ़ती है जो स्वयं को वृद्ध माने। इतने वर्षों पश्चात मेरा प्रेम, मेरी सेवा आपके लिए कम पड़ गई। मंदोदरी, तुम मेरे लिए वो अमूल्य रत्न हो जिसका तेज, जिसकी चमक कभी मंद नहीं होगी। तुम सदैव मेरी पटरानी रहोगी। फिर जनक पुत्री क्यों? मैं मिथिला केवल जानकी के लिए नहीं, महान शिव धनुष पिनाक के लिए जा रहा हूं। उसका वहां मिथिला में रहना चुभता है मुझे। जब महादेव का परम भक्त यहां लंका में है तो उनका पावन धनुष वहां मिथिला में क्यों? मैं उसे यहां लेकर आऊंगा अपनी भक्ति के प्रसाद के रूप में। और यदि जानकी मेरी वीरता का पुरस्कार बनकर यहां आती है तो इसमें क्या बुराई है? जो आप करने जा रहे हैं वो अनुचित है लंकेश। लंकेश अनुमति लेने नहीं, सूचना देने आया है। दशानन की नई रानी के स्वागत की तैयारी करो। अपने इस भक्त को आशीर्वाद दे महादेव। और मुझे आशा है कि मेरी पटरानी की ओर से आपके धनुष के स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी।